नमस्कार दोस्तों। एक दोस्त ने मेरे को बोला था, भाई क्रूज शिप में जाना इतना इजी है। मैंने उसके तरफ देखा, मैंने उसको पूछा क्यों इजी नहीं है। मतलब तुमने क्यों क्यों सोचा है क्रूज शिप में जाने का बहुत बहुत टफ चीज़ है, क्यों आपने सोचा? भाई सब मेरा दोस्त बताता है, क्रूज शिप में वो काम करता था, मेरा को कॉल किया, बोला बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है जाना क्रूज शिप में। तो मैं सोच रहा हूँ, आपका वीडियो देखा तो मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ, क्रूज शिप पे जाना बहुत इजी है, मेरे को पूछ रहा है। मैं उसको बोला, जो तेरा दोस्त है वो नहीं चाहता है तू क्रूज में जा, क्योंकि वो क्रूज में काम कर रहा है, उसको ज़रा भी इच्छा नहीं है तू क्रूज में जाके उसके साथ काम कर, या तू किसी अलग कंपनी में काम कर क्रूज में। उसका इच्छा नहीं है। अगर उसका इच्छा होता ना तो आपको ऐसे डीमोटिवेट नहीं करता। क्रूज में जाने के लिए ऐसी हेवी कुछ नहीं है, मतलब बहुत टफ है, आपको जा नहीं सकते हो, ऐसा बहुत लोग बोल सकते हैं, लेकिन बहुत इजी प्रोसेस होता है। कैसे जा सकते हो क्रूज में, इसके लिए मैं आपको बहुत वीडियो बनाया, बहुत बोला। क्रूज में जाने का बहुत स्टेप होता है, इजीली आप जा सकते हो। आज भी मैं इस वीडियो में उन भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो अभी तक सोचा है, उसका ड्रीम है क्रूज शिप में जॉब करने के लिए। वो भाई पहले किचन में काम किया, या किसी भी होटल इंडस्ट्री में काम किया, किसी भी सेक्टर में काम किया, किसी भी जगह से हो, अगर आपका ड्रीम है आप क्रूज शिप में जाओगे तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। क्योंकि मैं ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो क्रूज के लिए या अब्रॉड कंट्री के लिए मैं वीडियो लेके आता हूं आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं ऐसी जॉब रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूं। और वीडियो अगर पसंद आएगा ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर करो। तो अभी हम स्टार्ट करने वाला है। क्रूज शिप में जाने में आपको कितना प्रोसीडियर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, कितना सैलरी वो लोग प्रोवाइड करता है, कैसे आप लोग जा सकते हो, टोटल जो प्रोसेस है एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये जो क्रूज शिप होता है ना, इसमें बहुत काम होता है। नॉर्मली एक चीज नहीं है, आप एक किसी भी सेक्टर है, एक ही सेक्टर है हॉस्पिटलिटी और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। क्रूज शिप में बहुत सारा सेक्टर है। आप अगर मेडिकल सेक्टर से भी हो तो आप क्रूज में जा सकते हो, अगर आप आईटी सेक्टर से हो तो भी आप क्रूज में जा सकते हो, अगर आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हो तो भी आप क्रूज में जा सकते हो, अगर आप हॉस्पिटलिटी से हो तो भी आप क्रूज में जा सकते हो। ऐसा नहीं है आपने किसी सेक्टर में काम किया इसलिए क्रूज शिप में आपका नहीं होगा, हो सकता है, क्योंकि हर एक सेक्टर के लिए क्रूज में जगह है। तो आपको पहले जानना पड़ेगा क्या क्या प्रोसीडियर होता है। पहले आप जान लिया क्रूज शिप क्या है, उसके बाद आपको जानना पड़ेगा सैलरी। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क भी है। आपको लैंड में काम नहीं है, आपको फ्लोटिंग करना है, तो इसमें थोड़ा रिस्क बनता है। रिस्क कैसा, क्या रिस्क है? क्योंकि अगर आप एक क्रूज शिप में काम कर रहे हो तो उसमें ग्रेविटी, मतलब हम जब लैंड में काम करते हैं ना, उसमें हम लोगों का शरीर में उतना असर नहीं पड़ता है, हम लोग लैंड में काम करता है। तो क्रूज में आप काम करोगे तो थोड़ा बहुत आपका बॉडी में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपके साथ अर्थ के साथ, मतलब मिट्टी के साथ आपका कनेक्शन नहीं रहेगा, आप ऑलवेज पानी में रहोगे। इसलिए 15 दिन 16 दिन बाद आपको मतलब किसी भी सेक्टर में उतरा जाएगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपका दिक्कत हो सकता है। तो वो नॉर्मल चीज़ है, वो आपका बॉडी एडजस्ट कर लेगा। लेकिन आपका सैलरी के बारे में हम बात करेंगे। देखो, क्रूज शिप में सैलरी ऑलवेज बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, आप लोगों को पता है, इसलिए आप लोग क्रूज शिप में जाने के लिए सोच रहे हो। क्योंकि नॉर्मल जो हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट है, मतलब एक हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जितने होटल होता है, रेस्टोरेंट होता है, जो भी होता है ना, उसमें से क्रूज शिप में आपका सैलरी बहुत हाई रहता है। अगर आप किसी भी सेक्टर में पूछो, अगर आप किसी भी सेक्टर में किसी भी डाउन लेवल पोजीशन में अगर आप जा रहे हो ना, आपका सैलरी कम से कम 80,000 आपका सैलरी रहेगा। ये इंडिया के हिसाब से बोल रहा हूँ, इंडिया के हिसाब से। अगर आप किसी नेपाल से हो तो आप, या पाकिस्तान से हो, या बांग्लादेश से हो, तो आप इसके साथ साथ इंडिया का आपका कितना करेंसी है वो ऐड करके आप बता सकते हैं। तो ये जो सैलरी है 80,000 आपका किसी भी पोस्ट के लिए है, इसके ऊपर सैलरी बनता है। ठीक है, आप किसी भी डाउन पोजीशन में जा रहे हो तो आपका 80,000 सैलरी आपका तय है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे, सैलरी हो गया, उसके बाद आपको जानना पड़ेगा क्या क्या क्रूज का अप्लाई का प्रोसेस क्या है, क्रूज अप्लाई प्रोसेस। ठीक है, आपको प्रोसेस जानना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। ठीक है, जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो 2 तरह से डिवाइड है। ठीक है, अगर आप किसी जगह पे अप्लाई कर रहे हो क्रूज के लिए, ठीक है, तो आपको, आपने बहुत भाई है पहले ऑलरेडी अप्लाई किया है, उसका रिप्लाई नहीं आया,
और बहुत भाई ये सोच रहे हो अप्लाई करोगे, किंतु लेकिन पता नहीं है आपको कैसे अप्लाई करता है कि नहीं। तो ये जो अप्लाई करने का प्रोसेस है इसमें दो सेक्टर होता है। एक है आपका सबसे पहले है कि रिज्यूम रेडी करना, रिज्यूमे, एक है आपका रिज्यूमे रेडी करना है, दूसरे है आपका अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए जितना वेबसाइट होता है, जितना पोर्टल होता है, वो तो हम लोग फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं। हम लोग डिस्क्रिप्शन पे आपको दिया हुआ है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई कर लो। क्योंकि अगर आपको अप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है, अगर आपको लग रहा है आप क्रूज में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम लोग रिज्यूमे भी प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ हम लोग अप्लाई भी करके देता है, बहुत चीप प्राइस लेता है। हम लोग डायरेक्ट आप लोग अप्लाई करके देंगे क्रूज के लिए, ठीक है। तो ये अगर आप में दिक्कत आ रहा है तो मुश्किल नहीं है, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे, आप मेरे साथ कॉल कर सकते हो। मैंने बहुत अप्लाई किया है, बहुत अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बहुत अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पता है तो आप इजीली देख लो रिज्यूमे। ये रिज्यूमे एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मतलब आपका सीवी। हाँ, रिज्यूमे मतलब आपका सीवी। तो ये सीवी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके आपका सिलेक्शन जो प्रोसीडियर होता है वो होता है। क्योंकि अगर आप एक साइट में अप्लाई किया, एक ऑनलाइन वेबसाइट में अप्लाई किया, ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्यों अपना रिप्लाई नहीं आ रहा है? इसका दो रीजन हो सकता है। एक है आपका रिज्यूमे सही नहीं है, और है आपका जो रिज्यूमे के लिए जो कीवर्ड चाहिए, मतलब आपका एक कीवर्ड होता है, वो कीवर्ड आपका रिज्यूमे में नहीं है, तो इसलिए आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो दो सेक्टर हो सकता है। और भी होता है आपका एक्सपीरियंस ठीक ठाक नहीं है, आपने ठीक ठाक जो आपको जो पसंद नहीं है, आपका 10th पास नहीं है, या कुछ भी हो सकता है आपका, उसमें आपका रिज्यूमे में फॉल्ट है। तो रिज्यूमे में अगर फॉल्ट होगा तो आपका रिप्लाई नहीं आएगा। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है उसमें आपका टॉप जो प्रोसेस है वो है रिज्यूमे। ये आपको ठीक से रेडी करना है। अगर आप रिज्यूमे ठीक से बनाओगे तो आपका पहले तो आपका मेल आएगा ना, उधर से मेल आएगा आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए। तो अगर मेल ही नहीं आएगा तो आप कैसे जाओगे, कैसे अप्लाई करोगे, कैसे आपका इंटरव्यू फेस करोगे ना। तो सबसे पहले आपका रिज्यूमे, और रिज्यूमे के लिए आपको बहुत सारा मैंने देखा है, बहुत भाई मेरे को रिज्यूमे सेंड किया, उसका रिज्यूमे मैंने देखा है, एक फोटो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट रिज्यूमे में बना है, बहुत अच्छा नहीं है वो रिज्यूमे, ठीक है। आपका अगर रिज्यूमे देखो, आप लोगों को थोड़ा फॉर्मेट देखा रखा देखो, आप थोड़ा फॉर्मेट देख सकते हो स्क्रीन में, ऐसे टाइप का रिज्यूमे अभी चलता है, तो इस टाइप का रिज्यूमे आपको बनाना है, बहुत अच्छा लगता है। तो इंटरव्यूअर का जो पसंद आने की थोड़ा चीज़ होता है, तो आप बहुत इजीली पसंद आ जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत ऐसी फॉर्मेट में रिज्यूमे बनाना है, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको रिज्यूमे के लिए आपको कॉल करना है या मैसेज करना है, आप मेरा व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, इजीली हम लोग चीप प्राइस में रिज्यूमे प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आपका रिज्यूमे हो गया, उसके साथ साथ रिज्यूमे रेडी होने के बाद आपको क्या करना है, अभी अप्लाई करने की बारी शुरू। तो क्रूज के लिए नॉर्मल एक वेबसाइट नहीं है, बहुत वेबसाइट होता है, बहुत ऑनलाइन पोर्टल होता है, तो आपको एक एक करके अप्लाई करना है। अगर दिक्कत आ रहा है आप मेरे साथ कांटेक्ट करो, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद जो प्रोसीडियर है वो आपको थोड़ा वेट करना है, क्योंकि आपका सीवी सिलेक्शन होने के बाद वो लोग आपको कॉल करेगा या मेल कर सकता है। मेल में क्या बोला जाएगा, मेल में बोला जाएगा आपका कौन सी टाइम में फ्री है, उस टाइम पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, या पूछेगा आपसे ये टाइम में आप फ्री हो कि नहीं। तो आपको एक आईडी दिया जाएगा, अगर आपके स्काइपी आईडी है तो आप न्यूली एक स्काइपी आईडी बना के वो मेल एड्रेस पे आपको सेंड करना है, जो भाई मेरा स्काइपी आईडी से ये है, आप इस आईडी से मेरे को 3 बजे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आपने भी भेज दिया स्काइपी आईडी बना के, अगर आपके पास नहीं है आपका मेल आने के बाद भी आप बना सकते हो। उसके बाद जो है आपने भेज दिया, उसके बाद क्या है, उस टाइम पे आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप किसी भी वेटर सेक्शन से हो या किसी भी कुक या कॉमी सेक्शन से हो, तो आपको शेप कोट पहनना बहुत अच्छा होगा इंटरव्यू के लिए। तो आप इंटरव्यू में शेप कोट पहन के आप इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू होने में अगर आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपका जो प्रोसीडियर होता है, जैसे अगर आपने STCW नहीं किया तो बाद में भी कर सकते हो आप। उसके बाद जो प्रोसीडियर होते हैं एक एक करके, जैसे आपका मेडिकल हो गया, जैसे आपका C1D वीज़ा हो गया, तो ये जो प्रोसेस है एक एक करके वो लोग आपको बताएगा आप लोगों को, जो भाई आज ये करना है आपको, STCW कर लेना है, ये ऐसे आपको टाइम दिया जाएगा, एक एक करके आप लोग कर लोगे। तो ये है टोटल प्रोसेस, बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी। आप इजीली एक अच्छी जगह पे जॉब कर सकते हो। दुबई, कतर, ओमान में कुछ नहीं है। अगर आपको एक अच्छी जगह नौकरी करना है तो आपको क्रूज शिप में जाना है, कुछ नहीं है। क्रूज शिप में बहुत अच्छा चीज़ है।
दुबई, कतर, ओमान में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उधर, ठीक है। तो आपको ऐसे रिप्लाई करना है, ऐसे करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो मेरा नंबर है नीचे ऑलवेज, आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।